हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी की। ये मूवी 2014 को रिलीज हुई। ये मूवी एक रोमांटिक और इमोशनल मूवी है जिसको जॉर्ज बुन ने डायरेक्ट किया है। ये 2013 के एक नॉवल पर आधारित है जिसका नाम भी फॉल्ट इन आवर स्टार्स था। इसकी रेटिंग IMDb पे है 7.7 आउट ऑफ 10। कहानी के शुरू में हम देखते हैं फ्रेंड्स, हेजल जो लेंसेस्टर में रहने वाली 16 साल की कैंसर पेशेंट है जिसे थायराइड का कैंसर था जो अब लंग्स तक फैल चुका है। वो हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप थ्रू ऑक्सीजन लेती है। विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो हर समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करती है। हम देखते हैं वो आजकल चुप चुप सी रहती है। उसको चुप से देखकर उसके पेरेंट्स उसे वीकली कैंसर सपोर्ट ग्रुप अटेंड करने के लिए फोर्स करते हैं। कैंसर सपोर्ट ग्रुप में काफी सारे पेशेंट्स आते होते हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हेजल की उस ग्रुप में मुलाकात अगस्तस, उसका नाम गस भी है, उससे होती है। वो बहुत ही एक चार्मिंग बॉय है जो बिल्कुल केयर फ्री नेचर का है। उसको देख के दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते कि वो भी इस कैंसर जैसी नामुराद बीमारी से ग्रसित है। उसे भी बोन कैंसर था जिसके कारण वो अपनी एक लेग गंवा चुका था, पर अब उसका कैंसर ठीक हो चुका था। हेजल एंड अगस्तस हम उम्र है और उनमें दोस्ती हो जाती है। वो अपनी हॉबीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो अपनी फेवरेट बुक एक दूसरे को देते हैं। गस हेजल को काउंटर इंसर्जेंस बुक देता है और हेजल उसे एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन रिकमेंड करती है। ये नॉवल एक कैंसर पेशेंट गर्ल नेम्ड एने के कहानी पर आधारित होता है। दोनों अपनी अपनी कहानी पढ़ते हैं और एक हफ्ते तक मैसेजेस पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और किताब कैसी लगती है एक दूसरे को बताते रहते। गस की जब बुक खत्म हो जाती है तो वो थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि उस बुक की एंडिंग अधूरी होती है। उसका एंड सही तरीके से नहीं किया गया होता। एक्चुअली ये बुक एक कैंसर पेशेंट एना पर आधारित होती है। उसकी और उसके परिवार की ये जर्नी कैसी होती है, इस बीमारी से उसको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, ये सब बताया गया होता है। धीरे धीरे एना ज्यादा बीमार होने लगती है और एक दिन एक सेंटेंस के बाद नॉवल खत्म हो जाती है। फिर एना का, उसके परिवार का, दोस्तों का क्या हुआ कुछ भी नहीं बताया गया होता, जिसके कारण वो सब कुछ जानने के लिए अगस्तस परेशान हो जाता है। अब हम अगस्तस के एक फ्रेंड से यहाँ मिलते हैं जिसका नाम आइजैक होता है। उसे आई कैंसर होता है। धीरे धीरे अब उसको दिखना कम होता जाता है। उसकी भी इस ग्रुप के थ्रू एक गर्लफ्रेंड होती है, पर अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको ब्रेकअप कर लेती है। इसके लिए वो काफी डिप्रेस होता है और हेजल उसे समझाती है। गस अभी भी किताब की एंडिंग को लेकर परेशान था। हेजल बताती है कि इस किताब का ऑथर है पीटर वैन ऑन्टर। उसने ये किताब लिखी थी और पब्लिश करने के बाद अचानक पीटर यहाँ से अम्स्टरडैम चले गए। इसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। टाइम निकलता जाता है और इसके साथ इन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। एक दिन अगस्तस इस लेखक की असिस्टेंट लेडविच को ट्रेस करता है और उसका ईमेल आईडी हेजल को देता है। हेजल इस ईमेल आईडी से उसको इस बुक की अस्पष्ट एंडिंग के बारे में लिखती है और कहती है कि इसके बारे में हमें और जानकारी चाहिए। पर जब रिप्लाई आता है तो वो असिस्टेंट से नहीं बल्कि मेन ऑथर जॉन पीटर का होता है। वो कहता है इस नॉवल की एंडिंग काफी डिफरेंट है, पर इसके बारे में मैं ईमेल में नहीं लिख सकता क्योंकि तुम ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल सकती हो। अगर तुम्हें इसका एंड जानना है तो अम्स्टरडैम आना पड़ेगा। मैं वहाँ मिलके ही तुमको बताऊंगा। उस ऑथर के ये मैसेज आया देख के हेजल खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हेजल के पेरेंट्स जो वैसे भी हर समय हेजल की टेंशन में ही रहते हैं और चीखें सुनकर तो वो भागकर उसके कमरे में जाते हैं। हेजल को ठीक देखकर दोस्तों उनकी सांस में सांस आता है। हेजल अपनी मॉम से अम्स्टरडैम जाने के बारे में पूछती है। उसकी मॉम उसकी हेल्थ एंड फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर काफी इमोशनल हो जाती और जाने से मना कर देती है। हेजल वो ईमेल फिर अगस्तस को बताती है और वो बताता है जो कैंसर की फाउंडेशन है
वो हर पेशेंट की एक विश को पूरा करने में उनका साथ देती है, उसके लिए चाहे कितना भी पैसा लगे। वो जीनी ग्रुप सारा स्पॉन्सर करता है। तुम उस विश से एम्स्टर्डम जा सकती हो, इससे तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं होगा। पर हेजल ने ऑलरेडी ये विश डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए बचपन में ही ले ली थी। अब दिखाया जाता है कि धीरे धीरे ऑगस्टस एंड हेजल में जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है वो लव बॉन्ड में बदलने लगता है। एक दिन ऑगस्टस हेजल को एम्स्टर्डम की 2 टिकट्स दिखाकर सरप्राइज करता है। वो बहुत खुश हो जाती है और अपने डॉक्टर के पास परमिशन लेने के लिए जाती है। डॉक्टर्स, पेरेंट्स सब हेजल की खुशी में साथ देना चाहते हैं, पर उसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए वो परमिशन देने से घबराते हैं। पर फिर हेजल के बार बार इंसिस्ट करने पर परमिशन दे देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ट्रीटमेंट के लिए हेजल को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और शायद वो फिर कभी कहीं ना जा सके। डॉक्टर हेजल की मदर को हेजल के साथ जाने को कहते हैं। फिर हेजल, उसकी मॉम, अगस्टस तीनों एम्स्टर्डम चले जाते हैं। उस शाम वो एक अच्छे होटल में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी शाम बिताते हैं। उस लेखक ने इन दोनों के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर अरेंज किया होता है। वहाँ अगस्टस हेजल को अपने प्यार का इजहार करता है। हेजल काफी इमोशनल हो जाती है। दोनों को पता होता है कि हेजल के पास अब ज्यादा समय नहीं है, कभी भी उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। दोनों वॉक करते हैं और होटल में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे को वो दोनों ऑथर के घर जाते हैं। वहाँ ऑथर की असिस्टेंट लिडविच उसका स्वागत करती है। ऑथर आता है और शराब पीने लगता है। इन दोनों को उस लेखक का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है, पर फिर हेजल ऑथर से एना के बारे में पूछने लगती है। वो इन दोनों की फिजिकल कंडीशन को भी नजरअंदाज करता है और इनकी बीमारी का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, एना को पूछने की जगह अगर तुम अपनी बीमारी पर ध्यान देती तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। वो कहता है, तुमने एना की मौत के बाद उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, इस फालतू बात को जानने के लिए तुमने कितना पैसा और समय खराब किया है। वो एना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये सब कुछ सुन के हेजल काफी गुस्सा हो जाती है और ऑथर को भी काफी कुछ सुना के वहाँ से निकल आती है। ऑथर अपनी असिस्टेंट पर भी काफी गुस्सा होता है, क्योंकि लास्ट नाइट जो डिनर अरेंज किया होता है वो इसी ने इन दोनों के लिए किया था। ये दोनों जाने लगते हैं तो लिडविच आती है और इन दोनों से ऑथर के बिहेवियर के बारे में माफी मांगती है और पूछती है कि अगर तुम साइट सीइंग के लिए जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये दोनों उसके साथ एनी फ्रैंक का घर देखने जाते हैं। एनी फ्रैंक जो यूरोप में काफी फेमस थी। एनी फ्रैंक 1929 में पैदा हुई और वो एक जूइश लेखक थी। काफी कम उम्र में ही वो लेखक बन गई थी। वो अपनी फैमिली के साथ हॉलैंड में रहती थी और ये देश हिटलर ने कैप्चर कर लिया था और वो जूइश लोगों को पकड़कर उनको मार देता था। एनी का परिवार एक जगह छुप गया था ताकि हिटलर के लोग उसे ना मार सके। ये सारी आत्मकथा उसने एक डायरी में लिखी हुई थी। कुछ समय बाद ये डायरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी। बाद में एनी और उसके परिवार को पुलिस पकड़ लेती है और 13 साल की उम्र में ही एनी की मृत्यु हो जाती है। लोग एनी को काफी पसंद करते हैं। वो स्पेशल उसके पुश्तैनी घर को भी देखने जाते हैं। ये दोनों भी लिडविच के साथ वहां जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये आती है कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। हेजल की तो काफी हालत खराब हो जाती है, उसकी सांस फूलने लगती है, इसलिए वो सिर्फ एनी का एक रूम ही देख पाते हैं। वहां हेजल को एनी फ्रैंक के कुछ शब्द याद आते हैं। उसने लिखा होता है कि ऐसे पल में मैं बुरी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहती, उसकी सुंदरता को देखना चाहती हूँ। अपने अंदर की खुशियों को ढूंढो, हर खुशी को रिकैप्चर करके उसमें जियो। हेजल वहाँ बहुत खुश हो जाती है और अगस्टस को किस करती है। वो दोनों भी अपनी जिंदगी जितनी बची हुई है उसे खुशी से जीना चाहते हैं। होटल में वो रात दोनों इकट्ठे गुजारते हैं और अपने बचे हुए लम्हों में खुशी ढूंढते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ मूवी में ट्विस्ट आता है। दोनों अगले दिन जब घूमने जाते हैं तो अगस्टस हेजल को बताता है कि उसका कैंसर फिर रिवाइव कर गया
मतलब वापस आ गया और पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है और ये उसकी आखिरी स्टेज है जिस पर अब उसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। हेजल ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। सबको पहले लगता था कि हेजल के पास कम समय है। हेजल के पिता भी एक बार अगस्टस को कहते हैं कि तुम हेजल के कारण अपनी लाइफ खराब ना करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। पर किसे पता था कि वक्त ऐसा पलटेगा कि अगस्टस ज्यादा बीमार हो गया और उसके पास कुछ चंद दिन ही बाकी बचे थे। लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती। अब हेजल और भी परेशान थी अपने अच्छे दोस्त को खोने के डर से। हेजल ने तो फिर दोबारा जिंदगी शुरू की थी अगस्टस के साथ, उसके साथ ही वो हंसती थी। अब हेजल परेशान थी अपने अच्छे दोस्त को खोने के डर से और वो फिर वापस अपने घर आते हैं और आकर अगस्टस की हालत काफी खराब हो जाती है। उसे आईसीयू में रखा जाता है और वो दर्द से बेहाल होता है। अगस्टस का फ्रेंड आइजैक, जिसे आई कैंसर था, उसकी अब नजर पूरी तरह से जा चुकी होती है। अगस्टस उसे बुलाकर अपना प्री फ्यूनरल अरेंज करवाता है। वहाँ हेजल कहती है कि तुमने इतने कम समय में मुझे जो खुशी के पल दिए हैं वो मेरी पूरी जिंदगी से कम नहीं है। यहाँ अगस्टस, आइजैक, हेजल तीनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके 8 दिनों के बाद अगस्टस गुजर जाता है और जब फ्यूनरल होता है वहाँ वही लेखक वैन ऑथर आता है। उसे देखकर हेजल हैरान हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। वो फ्यूनरल के बाद हेजल की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। पहले तो वो अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो नॉवल जो उसने लिखा था वो उसकी बेटी एना पर आधारित था। वो भी कैंसर के कारण गुजर गई थी, इसीलिए उसने सैड एंडिंग लिखी है जिससे लोगों को शॉक लगे। उसे लोगों को रियल लाइफ में क्या होता है ये बताना था। वहाँ पर भी वो शराब पी रहा है। ये देखकर हेजल उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा कहती है। वो एक कागज हेजल को देता है पर वो गुस्से में वो कागज कार में फेंक देती है और उसे बाहर निकाल देती है। बाद में वो आइजैक के साथ बैठी होती है तो उसे पता चलता है कि अगस्टस ने मरने से पहले लेखक को काफी इंसिस्ट किया था अपनी डाइंग विश देकर कि वो उसके फ्यूनरल में जरूर आए और हेजल को एना की सच्चाई के बारे में बताए। इसलिए उसने अगस्टस की डाइंग विश पूरी की। अगस्टस ने तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, आइजैक ने बताया। उसमें लिखा था तुम कितनी बहादुर हो, पर पूरा लिखने के लिए उसे अच्छे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए उसने वो आर्टिकल वैन ऑथर को भेजा और कहा कि आप ये आर्टिकल बनाएं और फ्यूनरल पर हेजल को दें। ये वही लेटर था जो हेजल ने अपनी गाड़ी में गुस्से में फेंक दिया था। जब उसे पता चलता है तो वो लेटर अगस्टस ने लिखा है तो वो रोने लगती है और कार में जाती है और वो लेटर पढ़ती है। लेटर पढ़ते पढ़ते वो बहुत इमोशनल हो जाती है। अगस्टस ने लिखा था हेजल काफी बहादुर लड़की, उसे कोई मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही चाहिए। वो उसे एडवाइस करता है कि वो अब डिप्रेशन में ना रहे, दोनों ने जो अच्छे पल, अच्छी यादें बिताई थी उन्हें चेरिश करे और लाइफ में आगे मूव ऑन हो। हेजल की आंखों के आगे वो रोमांटिक और अच्छे पल आने लगते हैं जो दोनों ने साथ में बिताए थे और फाइनली वो आसमान की ओर देखते हुए अगस्टस को ओके का रिप्लाई देती है और कहती है वो लाइफ में आगे मूव ऑन करेगी। और फ्रेंड्स, यही मूवी का लास्ट सीन होता है। ये मूवी हमें बताती है चलते रहना ही जिंदगी है, कितनी भी मुश्किलें आए उनसे हारना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। गुड बाय।